अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और अहम खबर यह है कि दहशत गर्दों के साथ जंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 49 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान और अकज़ई और खैबर अजला में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें 49 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मस्तूंग में मुबैना ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हुए, 3 ज़ख्मी हुए हैं। दूसरा वाक़या खट कूचा के इलाके गुरु के मुकाम पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए। और मस्तूंग बलूचिस्तान में जो सब तहसील है खट कूचा की, उसमें 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक हुए। तो वहाँ, और ये लोग मज़दूर थे जो वहाँ पर काम कर रहे थे। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जंग जारी है, और कब इसमें एक नया मोड़ आता है, कब अमन आता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे जब वो आएगा। फ़िलहाल तो जंग जारी है। और आज के प्रोग्राम में हमारा टॉपिक सिर्फ एक होगा पूरे शो में, और वो है इमरान खान की सेहत पर सियासत। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस वजह से कर रहा है, सियासत कर भी रहा है या नहीं कर रहा, इस पे आज के शो में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी, और टॉप स्टोरी है इमरान खान की सेहत पर सियासत। और हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और मियाँ दाऊद लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, लीगल एक्सपर्ट हैं। और शौकत यूसुफ दई जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और आज के प्रोग्राम के दोनों हिस्से हमारे हॉट इशू और टॉप स्टोरी इसी पे होंगे, क्योंकि मौजू बहुत अहम है। और आपने देखा पिछले 12 घंटे में सिचुएशन कैसे बदल गई। कल रात तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था। और सुबह जब लोग सो के उठे तो पता चला कि मीडिया और तमाम लोग और तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम तो शिफा इंटरनेशनल में जो किए गए थे वो तो सबको चक्कर देने के लिए किए गए थे। खान साहब को तो पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, डॉक्टर उज़मा खान उनकी बहन है, उनको वहाँ बुलाया गया, उनके सामने उनका पूरा मुआयना हुआ, उनकी जितने भी टेस्ट थे वो हुए, उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए था वो दिया गया, उनकी मुलाकात हुई अपनी हमशीरा के साथ। और उसके बाद खान साहब को वापस सुबह 5 बजे तक, और या 5 बजे से भी पहले अडयाला जेल वापस पहुंचा दिया गया। और डॉक्टर उज़मा उनके साथ वहां तक गई, डॉक्टर फैसल भी फिर वहां पे जो उनके पर्सनल फिजिशियन है वो वहां पे पहुंचे, और इसने एक नई बहस शुरू कर दी है। आपने वो बहस क्या है उस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप सुन लें कि उनकी बहन डॉक्टर उज़मा खान ने क्या कहा आज कुछ देर पहले। और ये उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कह रहे थे कि इमरान खान खुदा न खास्ता उनकी जान को कुछ हो चुका है, या वो इस काबिल नहीं है सेहत में कि उनको मीडिया के सामने लाया जा सके। उज़मा खान जो अपने भाई से कुछ घंटे पहले मिली हैं, वो क्या कह रही हैं मीडिया से, सुनिए। उनको ब्लड प्रेशर नहीं था, और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80, माशाल्लाह माशाल्लाह फिट। उनको एंजाइटी की वजह से हाइपरटेंशन थी, और कहता मैं उनको बताता जाता था कि मेरा 42 मेरी हार्ट रेट होती है और 120 से ज्यादा मेरा ब्लड प्रेशर नहीं जाता। और ये एक चीज कर रहे थे बार बार, और कहते मेरे पे जुल्म कर रहे हैं, नजर बेहतर थी। अब अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट में होगी, उस पर इंतजार किया जाएगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी लीगल पोजीशन क्या है। लेकिन इसके साथ ही एक मीटिंग हुई, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे गए अपोजिशन की मीटिंग अटेंड करने। अपोजिशन के साथ मीटिंग अटेंड करके जब वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। 27 तारीख का जो लॉन्ग मार्च है वो इंटैक्ट है। दूसरा जो है हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर जा रहे हैं, जो इन्होंने हरदर्मी की है और अदालतों के फैसले नहीं मान रहे, जो आइन और कानून से अपने आप को बालातर समझ रहे हैं, तो उनको जो है कानून के कटहरे में लाना है। तो ये है सूरत हाल। और इसके बाद हम आपको अभी बात करेंगे, शुरू करते हैं। बैरिस्टर साहब आपसे बात शुरू कर लेते हैं। ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और दूसरा उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को वो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। तो क्या ये चैलेंजेस हैं दोनों आपके लिए? थैंक यू जी अफसर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, एक चीज़ मैंने सुबह से हम बड़ा कैटेगोरिकल कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मनोमन एक्सेप्ट किया है।
उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई थी उनको बिल्कुल उसी तरह ही एड्रेस किया गया है। इमरान खान साहब को जब रात को सारे इंतजाम पूरे हो गए पिम्स लेके जाने शिफा लेके जाने के लिए, मुझे इजाज़त दें, आपने के तमाम अहकाम नहीं मैं आपको बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा नेशनल लेके जाएं। जब रात शाम को हमने पूरे इंतजाम पूरे कर दिए कि उनको हमने शिफा मूव करना है, तो जस्ट बिफोर लीविंग अ फ्यू आवर्स तो वहाँ से इंटेल रिपोर्ट्स आने शुरू हो गई कि शिफा में एक तो इनके 60 से ज़्यादा लीडरान मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, फिर इनके वर्कर्स मौजूद हैं शिफा हॉस्पिटल के बाहर 60 से ज़्यादा लीडर या कारकुनान नहीं, इनके मेन नोटेबल्स इनके मौजूद थे। फिर इनके वर्कर्स उधर इन्होंने बुलाने शुरू कर दिए। फिर वहाँ मीडिया की गाड़ियाँ थी और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ इमरान खान जो है, वर्कर्स को तो उन्होंने मना किया। देखिए सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंस रखती है, और वही ना कि खाली इमरान खान की बल्कि ऑल्सो ऑफ द पेशेंट्स हु आर एट पिम्स, जिनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के साथ तो सफ़र कर रहे हैं, कोई स्टेप अप में है, कोई वेंटिलेटर्स के ऊपर है या कोई किसी और चीज़ के ऊपर। फिर इमरान खान साहब की जो बहन थी उज़मा साहिबा वो उनके साथ थी, और इमरान खान की को ज़बरदस्ती नहीं, आफ्टर ही अग्रीड ही वाज टेकन टू पिम्स उनको लेके जाया गया। पूछा गया खान साहब से, उनको पिम्स लेके जाया गया। नहीं, आपने कहा आफ्टर ही एग्रीड। यस, उनसे पूछा गया, ही एग्रीड, ही डिड नॉट डिसएग्री ऑन इट। नहीं, उनकी मर्जी से मैं आपको बताता हूं, हम वहां नहीं ले जा रहे, वहां ले जा रहे हैं। नहीं, उनको वहां लेके जाया गया। जब वहाँ लेके गए तो पिम्स में तो फिर मेडिकल बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसपे कार्डियोलॉजिस्ट, जिसमें हीमेटोलॉजिस्ट, जिसमें और डिफरेंट प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स थे। पिम्स जो है एक टीचिंग हॉस्पिटल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल्स है। इमरान खान को और उनकी बहन के सामने उनके चेकअप्स किए गए, जिनके ऊपर टेस्ट कराने के इमरान खान को कोई रिजर्वेशन नहीं थी। हेयर जो आपका सवाल है कि उनसे पूछा गया, तो उनसे पूछा गया और उनको कोई रिजर्वेशंस नहीं थे, उनको वहां उनके पिम्स के अंदर। लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपने पहले से ऐसे ही प्लान किया हुआ था और अब आपने ये सारी बहानासाजी की है कि वहाँ लोग थे, इंटेल रिपोर्ट्स आ गई, ये क्योंकि जो शिफा के डॉक्टर्स थे वो पिम्स में गए ना, तो उनको पहले से वहाँ ले जाया गया था। नहीं, तो आपका पहले से ये प्लान था? नहीं, पहले से प्लान नहीं था। उधर करते हैं और खान साहब को इधर ले आए। मैंने आपको जैसा कहा कि जस्ट बिफोर ही हैड टू बी टेकन आउट टू द हॉस्पिटल, तो इंटेल रिपोर्ट्स आने शुरू होगी कि वहाँ जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू होगा। नंबर वन, बिकॉज पीपल हैव इन्फिल्ट्रेटेड ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी सिटिंग देयर। वहाँ लोग पहले इनके गुस्से में 2-3 दिन से लोग उधर मौजूद हैं, तो आप सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द हॉस्पिटल एंड इमरान खान यू कुड हैव नॉट टेकन दिस। कल कोई वहाँ कोई और हादसा हो जाता तो किसके ऊपर आता? जब कोर्ट में कल आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पे ये इंटेल रिपोर्ट्स पेश करेंगे आप लोग? कौन सी? ये जिसका जिक्र कर रहे हैं आप 2 दफा। मैं आपको बात बताऊं, आपने इंटेल मैं आपको बताता हूं के 60 लोग वहाँ पे मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल, इनके जो नोटेबल्स आपने कहा, आपने कहा कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर, 2-3 दिन से रहे। इंटेल रिपोर्ट्स है ना, ये दिखाएंगे, कोर्ट में पेश करेंगे? नहीं, वर्बल रिपोर्ट्स होती हैं सर साहब, कौन सी रिटन आती हैं? ये तो जो टीम लेके जा रही होती है उनको रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन जो इसमें मेन चीज़ थी ना, जो कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन थी, वो इमरान खान की हेल्थ थी, ये नहीं थी। और वो डॉक्टर्स थे जिनकी इमरान खान ने एग्री किया था। ठीक है, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकल ये चीज़ को मेन चीज़ आप कह रहे हैं हेल्थ है। ही अग्रीड, ये तमाम चेकअप्स के लिए भी ही एग्रीड, और तो तमाम डॉक्टर्स के लिए भी। हम देखिए, हम तो वो जमात से हमारा ताल्लुक ही नहीं है जो मौके दिखा के या ये कहे कि हम इनके ऐसी बंद कर देंगे, ये कर देंगे। 2 ग्रुप्स बने हुए हैं आपके अंदर। एक कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल करेंगे, दूसरे ने कहा साजिश हो गई है नवाज शरीफ के खिलाफ। कोई 2 ग्रुप नहीं है हमारी जमात में, एक ग्रुप है और वो ये कहता है कि कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा या जो कोर्ट्स कहेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। शौकत साहब, मैं आपके पास आता हूं 1 मिनट में, पहले मियां दाऊद साहब से लीगल ओपिनियन ले लूं। मियां साहब, ये बताइएगा कि आपके सामने जो कुछ हुआ, क्या हुकूमत ने तौहीन अदालत की है या नहीं की? और जो डॉक्टर उज़मा खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या वो भी अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? नहीं, मैं बज़ाहिर तो आप देखें कि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था हुकूमत ने उस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद कर दिया। और अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर शिफा हॉस्पिटल की कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो चल रही हैं, और अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि वो दुरुस्त हैं, जो इमरान खान साहब की बाबत हैं,
तो फिर तो वो शिफा हस्पताल भी गए, वहाँ पर जाकर उनके सैंपल भी दिए गए, और उसके बाद वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बनी तो उनको वहाँ से शिफ्ट करके उनके शिफा हॉस्पिटल के प्रोफेसर समेत उनको पिम्स हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया और वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट। आप कह रहे हैं कि खान साहब पहले शिफा इंटरनेशनल गए और फिर वहाँ पे उनके टेस्ट हुए और उसके बाद उनको वहाँ से सिक्योरिटी की सिचुएशन हुई तो निकाल के पिम्स ले जाया गया, आप ये कह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सच रिपोर्ट्स विच आर वायरल ऑन सोशल मीडिया। वो आज की डेट की आप अपनी बात करें, वो आज की डेट की प्रिंटेड है, शिफा हस्पताल इंटरनेशनल की रिपोर्ट। सोशल मीडिया को छोड़ें, वो फेक भी हो सकती हैं, मुमकिन है। मुझे ये बताएं कि क्या मेरा सवाल ये है कि क्या तौहीन अदालत हुकूमत ने की है और क्या डॉक्टर उज़मा खान साहिबा ने भी जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसकी खिलाफ वर्जी की है? शिफा इंटरनेशनल ले जाने का सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा, वहाँ नहीं ले गई हुकूमत, कानूनी पोजीशन क्या है इस पर? ये तौहीन अदालत इस वजह से नहीं है हुकूमत की हद तक, क्योंकि मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म के पैराग्राफ 14 सब पैराग्राफ सी के अंदर ये बड़ी वाज़ह तौर के ऊपर हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया था कि अगर किसी भी किस्म की अदालती अहकामात की, सिक्योरिटी की, डिसिप्लिन की, गाइडलाइंस की वायलेशन होती है तो आप फोर्थ विद, उसके अंदर वर्ड फोर्थ विद इसी वजह से ऐड किया गया कि मौके की मुनासिबत से जो भी इंतज़ामिया फ़ैसला करना चाहे वो कर ले। तो इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी की और सूरत हाल बनी थी, वहाँ पर जो कारकुनान जमा हो गए थे और जो यूट्यूबर्स जमा हो गए, सोशल मीडिया के लोग जमा हो गए, उसकी वजह से वो उनको लेकर चले गए पिम्स हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन जो उज़मा खान साहबा हैं उन्होंने तो उनके ऊपर तो बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर पाबंदी थी कि उन्होंने उनकी सियासत नहीं करनी सेहत के मामले के ऊपर और किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी इस इशू के ऊपर लेकर। तो उज़मा खान साहबा ने तो वाज़ह तौर के ऊपर जो तौहीन अदालत जो है वो की है। अब अगर हमारी तहरीक इंसाफ के दोस्त इस बात को नहीं मानते तो वो उनका एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन वाज़ह तौर के ऊपर अगर तौहीन अदालत का कोई मुर्तकब हुआ है तो वो डॉक्टर उज़मा खान साहबा तो ज़रूर हुई हैं, और उनके जो साथ मौलज थे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, वो तो बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो बाय नेम ये बाइंडिंग पाबंदी थी। उसके अंदर वाज़ह तौर के ऊपर जिक्र था कि इनके फैमिली मेम्बर्स और पार्टी लीडर्स जो हैं वो इनके सेहत के मामले के ऊपर सियासत नहीं करेंगे, प्रेस टॉक्स नहीं करेंगे। उन्होंने तो वाज़ह तौर के ऊपर की। गवर्नमेंट को तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्शन दे दी कि अगर आपको किसी किस्म की कोई वायलेशन करता है, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है या आपको कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा होती है तो वो आप पैराग्राफ 14 का सब पैराग्राफ सी पढ़ के देख लें। उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर के ऊपर ये सहूलियत विड्रॉ कर सकते हैं। मियाँ साहब ये बताइएगा कि एक बात बड़ी फैली और बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने ये बात की कि खान साहब अब यहाँ आ गए हैं, शिफा इंटरनेशनल जा रहे हैं कोर्ट के हुक्म के बाद, इसके बाद बनी गाला चले जाएंगे और वहाँ से जल्द ही लंदन रवाना हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्लान था जो गड़बड़ हो गया या अभी वो इन प्लेस है? क्या सिचुएशन थी ये इस बारे में? ऐसा कोई प्लान नहीं था अबसार साहब। एक्चुअली ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है, बहुत सारे बाखबर लोग ये जानते हैं, हम सब ये बात जानते हैं कि गुज़श्ता 2 बरसों से इमरान खान साहब के लिए जो है वो माफ़िया मांग रहे हैं, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर माफ़िया मांग रहे हैं, डील मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो रहे। अब ये जो 18 अगस्त का ऑर्डर है, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर 10-15 दिन पहले से ये बात होना शुरू हो गई थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी अदालती हुक्म के ज़रिए अस्पताल शिफ्ट हो रहे हैं, और फिर वैसा ही ऑर्डर आ भी जाता है और फिर उसी तरह की तस्दीक जो है वो जुल्फी बुखारी साहब जो है वो कर भी देते हैं। इन्हीं के रहनुमाओं ने तस्दीक कर दी कि यस वी आर सीकिंग डील, और उसके बाद हो जाता है पाकिस्तान के अंदर कि आपका किसी लेवल के ऊपर डेडलॉक आ जाता है। जिस तरीके से लोग एक मुफाहमत पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ पर डील को एक्सप्लॉइट करने के वाले लोग जो हैं वो भी पैदा कर रहे होते हैं। तो मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि गुज़श्ता 1.5-2 बरसों से मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान साहब की तरफ से और इनकी जमात की तरफ से डील लेने की, माफ़ी मांगने की, मर्जी की बातें लिखवाने की जो है वो ऑफर कोशिशें होती रही हैं, आज भी हो रही हैं, और इस इशू को भी मैं उसी तनाज़र में देखता हूँ। शौकत यूसुफ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मेरे दोनों दूसरे मेहमानों की, आप बताइएगा कि क्या कोई डील लेने की कोशिश हो रही थी? खान साहब की जल्द लंदन रवानगी हम देख रहे थे
और बनी गाला और वहाँ से शिफा इंटरनेशनल, वो शिफा इंटरनेशनल भी नहीं गए, वो तो पिम्स लेके गए उनको और वहाँ से वापस जेल ले गए। हालांकि 1 महीने तक शायद रखने का प्लान था शिफा इंटरनेशनल में। ये क्या हुआ है रातों रात? बहुत शुक्रिया अफसरान साहब। देखिए, ना तो इमरान खान को शिफा ले जाया गया, ना शिफा के बाहर कोई लोग जमा हुए, वरना मीडिया मौजूद था। कोई दिखा दे कि कहाँ हमारा जुलूस पहुंचा था, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी थी, कहाँ हमारे लीडर पहुंचे थे कि जी ये कह रहे हैं कि जी वहां लोग बड़े जमा हो गए थे। बता दे ना, कोई क्लिप बता दे कि जी यहाँ लोग आए थे इसलिए हमने वहां से शिफ्ट करना था। ये सारा झूठ था। हुकूमत खौफजदा है, एक तो रूल ऑफ लॉ मानती नहीं है। और देखे ना, जज साहिबान ने उस वक्त भी कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी कहा था कि अगर वो वायलेशन कर रहे थे आइन के, हमारे खिलाफ जो बात हुई अटॉर्नी जनरल साहब ने की कि जी ये रूल तोड़ते थे, इसलिए उन्होंने कहा अगर वो तोड़ते थे आइन को तो आपने क्यों तोड़ा? आप भी तो हुकूमत है ना, आपको तो नहीं तोड़ना चाहिए। आप किस तरह कैदियों के ऊपर पाबंदी लगाते हैं? तो आप देखें कि होना जो चाहिए था वो ये कि कम से कम देखें, अगर आप हाई कोर्ट की हुक्म नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो मान ले, कम से कम मुल्क की खातिर मान ले। लेकिन नहीं माना गया और जो मजाक हुआ सुप्रीम कोर्ट के कानून के साथ, अब ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्या वो अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करा सकती है। कौन सी जगह वायलेशन हुई? हमारे तमाम, जुनैद अकबर खान, बैरिस्टर गौर साहब, सोहेल अफरीदी खान, जितने लीडर्स थे, सलमान अकरम, राजा साहब, अलीमा खान ने, सब ने ट्वीट किया कि कोई वर्कर नहीं आएगा, हम यहाँ पिशावर में बैठे, हम नहीं जा सके। हमने कहा, मना किया गया, नहीं जाना है। और ये कह रहे जी लोग आ रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। क्या पिम्स में लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकता है? ये कहीं दूसरी जगह पे, ये पिम्स आसमान पे है। तो ये बिल्कुल गलत बयानी की हुकूमत ने, वायलेशन की है सुप्रीम कोर्ट के लॉ की, और इसके खिलाफ हम कल जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, और ये जो इस साहब ने जो कहा है कि जी ये डील मांग रहे हैं, मुझे एक बराबर बता दे कि कौन से लीडर ने डील मांगी है। जुल्फी बुखारी साहब ने। कम से माफी मांगो। इतना बड़ा झूठ बोलते हो तुम टीवी पे आके। मैं सब आप इतना बड़ा झूठ। एक अच्छा, इमरान खान डील मांगे तो आपसे बाहर आ सकता है। अगर नवाज शरीफ लंदन जा सकता है तो इमरान खान शिफा भी आ सकता है और लंदन भी जा सकता है, लेकिन वो डील नहीं करेगा। साहब, ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। लोगों ने तारीफ की है इमरान खान की और उनके हौसले से जिस तरह उन्होंने जेल बर्दाश्त की है। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने रॉयटर्स को कहा है उन्होंने कि इमरान, ठीक है, लेकिन जुल्फी बुखारी ने क्यों कहा कि खान मिलिट्री चीफ के खिलाफ नहीं बोलेगा और हो सकता है वो लंदन आ जाए? ये रॉयटर्स ने खबर दी है, कोई मामूली एजेंसी नहीं है, इंटरनेशनल एजेंसी है। और फिर जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं ये बात। नहीं, देखें, ये तो किसी आपके, उसने भी कहा है, डॉक्टर चौधरी फजल, क्या है जो हमारे मिनिस्टर साहब है, फजल तारिक चौधरी ने भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम लंदन भी भेज सकते हैं। और भाई साहब, हाँ, बिल्कुल उन्होंने भी कहा कि आपसे भीख मांगे कि जी मुझे लंदन ले जाओ। वहां तो कोई आईन और कानून की वायलेशन नहीं हो रही थी, वहां तो ये सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था कि जी, लेकिन जुल्फी बुखारी ने क्यों कहा फिर इनको भी तो लंदन ले जाओ ना? तो उस वक्त तो ये सवाल नहीं था कि उसको लंदन ले जाएगा, लेकिन शिफा में आना जो है वो जुर्म। ठीक है, लेकिन जुल्फी बुखारी ने क्यों कहा कि डील हो गई है? मुझे नहीं पता है, मैं जुल्फी बुखारी से कांटेक्ट में नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ सियासत हो रही है, इमरान खान यहाँ पर है। इन्होंने कहा सियासत नहीं करेंगे सेहत के ऊपर। क्या ये सियासत नहीं है? क्या ये मजाक नहीं है? एक सियासत, अच्छा ये बताएं, ठीक है, तबाह हो रही है। मैंने ब्रेक पे जाना, लेकिन ब्रेक पर और वापस आऊँगा, फिर ये प्रोग्राम जारी रहेगा, आपके पास भी आऊँगा। लेकिन एक बात मुझे मुख्तसरन बता दें ब्रेक पर जाने से पहले, जो कुछ हुआ है रात को पिछले 24 घंटों में, आपको ये कैसा लगा है? पार्टी के तौर पे, एक इंसान के तौर पे, एक ड्रामा लगा मुझे। मैं यकीन करें कि 12:30 बजे मैं देख रहा था चैनल में, क्योंकि जब खबर आई कि इमरान खान को शिफ्ट किया जा रहा है, हमें खुशी थी कि चलो और कुछ नहीं है। तो सेहत के मामले पे तो ये वो कर गए आखिर बिला खाले। इन्होंने तो शुरू दिन से कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट गए कि जी बस इनको रुकवाया जाए, नहीं हो सका तो इन्होंने ये ड्रामा बनाया और मेरे ख्याल से ये मुल्क के साथ ज्यादती की उन्होंने।
देखिए किसी की सेहत के ऊपर कल फिर ये हो सकता है, ये ना सोचे कि इमरान खान बस जेल में है तो ये सारी जिंदगी रहेगी, वो कभी बाहर भी आएगा इंशाल्लाह, इलेक्शन भी होंगे और ये इन लोगों ने भी जेल में जाना होगा। ये अपनी खैर मनाए, वो तो भुगत रहा है, उसने तो भुगत लिया। वो तो नहीं कह रहा है कि मुझे लंदन ले जाओ, ना वो कह रहा है कि मुझे शिफा ले जाओ, वो तो आराम से बैठे, उसको तो पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। लेकिन इन लोगों को अपनी खैर मनानी चाहिए, इस तरह ऐसे जुल्म नहीं करना चाहिए जो इरिवर्सिबल हो। ठीक, अभी हमारे साथ ही रहेगा, वक्त ब्रेक भी आएंगे तो इसी पे जारी रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, आप बैरिस्टर भी हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा और उस पर कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि हम जा रहे हैं तौहीन अदालत में इनके ख़िलाफ़ और हम इनको देख लेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है, 15 दिन से जाहिर है ये बातें 10-15 दिन से हो रही डील की, और फिर रॉयटर्स की खबर भी आई, जुल्फी बुखारी को भी कोट किया उन्होंने, तो कि इमरान खान की कोई डील हो रही है। सर साहब, जहाँ तक डील की बात है, और शौकत साहब हमारे भाई हैं, लेकिन ये तो इनको पता है ना कि इमरान खान आज तक क्या मांग रहा है। इमरान खान वो बसाकियाँ मांग रहा है जो इसे वापस ले ली। ये डील या ढील के मुंतज़र हैं। दो चीज़ें, कभी अवाम की तो बात की नहीं इन्होंने, ना पार्लियामान में की, ना कभी बजट के ऊपर बात की, ना इन्होंने कोई और सब्सटैंशियल कंस्ट्रक्टिव बात की पार्लियामान में। नहीं, उनका जो हक है कानूनी, वो तो नहीं आप डिनाई कर सकते। नहीं, डे वन से कौन सा कानूनी हक मांग रहे हैं? ढील और डील सिर्फ ये मांग रहे हैं। ये जिस फैसले की आप अभी बात कर रहे हैं, देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है ना, तो आप पढ़ने के बाद उस फैसले की स्पिरिट देखते हैं। इस फैसले की स्पिरिट क्या थी, जो उसकी रूह थी, इस फैसले की रूह ये थी कि आपने इमरान खान को सेफ एंड सिक्योर अस्पताल पहुंचाना है। सुने, सेफ एंड सिक्योर अस्पताल पहुंचाना है। उस अस्पताल का नाम उन्होंने लिखा शिफा क्यों पहुंचाना है? कि शिफा में इमरान खान के जो डॉक्टर फैसल हैं, उनकी मर्जी के डॉक्टर्स मौजूद थे। ठीक है, तो अब क्या हो गया? डॉक्टर फैसल के मर्जी के डॉक्टर्स मौजूद थे। अच्छा, आपने इनके चेकअप्स कराने थे, और फिर अस्पताल का काम था कि वो रिटेन करे या ना रिटेन करे। लेटर एंड स्पिरिट आपने तमाम चीज़ें फॉलो की कि जब आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जब चीज़ों को आपने एक इदारा, सिक्योरिटी का इदारा, वो कहे कि वहाँ ऐसी सिचुएशन है कि आपकी एट रिस्क आ सकता है। साहब कह रहे हैं, आपने गलत बयानी कर रहे हैं। आपने कहा वर्बल, सिर्फ हमें कहा। ये डॉक्टर फैसल तो फिर गए नहीं, जब उनके टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स हुई, वहाँ तो डॉक्टर फैसल मौजूद नहीं थे। दूसरे इसके बाद उनके जो चेकअप, देखिए बात सुन, तीसरी क्या चीज़ थी कि उनके जितने भी टेस्ट, सुने ना, जितने उज़मा, उनकी बहन मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में सारे सैंपल डॉक्टर फैसल मौजूद नहीं थे। देखिए, डॉक्टर फैसल का तो मुझे नहीं पता, मुझे उनकी बहन का पता है, जो इमरान खान ने कहा था कि मेरे साथ होंगी, तो वो साथ रही। उनके तमाम टेस्ट उनकी मौजूदगी में हुए। सैंपल डील हो रही थी कि नहीं हो रही थी? देखिए, मुझे तो एग्जैक्टली डिटेल नहीं पता कि हो रही है। इसका मतलब ये जो सुने, ये उसी को पता होता है हो रही है। लेकिन इमरान खान, देखिए, इमरान लंदन जाने की डील हो रही है। इमरान खान क्या आपके लिए, इमरान खान की जमात या इमरान खान आपके लिए भीख मांग रहा है, या आवाम के लिए मांग रहा है? ये कह रहा है कि पाकिस्तान की मैशत को ठीक करो, अपने लिए मांग रहे हैं ना? आज तक अफसार साहब वो कह रहा है कि मुझे ढील दो या मुझे डील दो। आप अगर ये ना कर रहे होते तो केपी के ये हालात होते। कौन सा इंसान? केपी के हालात, चलो आप सूबों के हाल देखें, आप इनकी कारकर्दगी देखें। आज तक इन्होंने आवाम के लिए, लोगों के लिए ना बात की है, ना इनके मंशूर में एक चीज है, 1 पॉइंट एजेंडा, डील और ढील। इसी के ऊपर आपकी पूरी चीज घूमनी है। मैं आता हूं आपकी तरफ। शौकत साहब वो कह रहे हैं डील या ढील, यही मकसद है सिर्फ, और ये आवाम के लिए नहीं है, अपने लिए है खान साहब के, इसलिए पार्टी उनके लिए स्ट्रगल कर रही है। सही बात है। देखिए, जाति कोई मसला होता है अफसर आलम साहब, आज भी अगर इमरान खान इनको मैसेज भेज दे कि जी मुझे मेरा डील करनी है, तो मेरे ख्याल से ये जूते पहने बगैर सारे पहुंच जाएंगे वहाँ। तो मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, इमरान खान अगर डील करता ना, तो अब तक ये मसले ही खत्म हो जाते हैं। वो डील कर नहीं रहा है, किसी सूरत डील के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इनको सबसे बड़ा इशू ये रहा है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके उसके हवालात के जेल के अंदर, तो वो इसी पे हो रहा है ना, कि उनको ज्यादा तंग किया जाए, उनको सोने नहीं दी जाए, उनको तन्हाई में रखा जाए। लेकिन अगर जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस दिन जो रिएक्शन था हुकूमत का, और फिर जुल्फी बुखारी की स्टेटमेंट भी, उससे लग तो यही रहा था कि खान साहब को डील या ढील मिल गई है और अब हुकूमत की खैर नहीं, और ये तासुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मिला। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था।
नहीं नहीं, डील का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए, इमरान खान ने शुरू दिन से कहा था अफसर साहब कि अगर मैं निकलूंगा तो अदालत के फैसले से निकलूंगा, अदालत जो फैसला करेगी वही हाँ, मेरे ठीक लिए है। फैसला होगा। इसके बगैर मैं किसी सूरत में हुकूमत से साथ मैं ये डील नहीं करूंगा कि जी मुझे बाहर आने दें, मैं जान दे दूंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। ये उनके अल्फाज हैं और आज भी उस पर वो कायम है। और मेरे ख्याल से जो लोग कहते थे कि 2 हफ्ते गुजार के ये बाहर चीखे मारेगा, और क्या कोई कहता था नशा कर रहा है, कोई क्या कहता था, वो सारी चीजें गलत साबित हुई हैं। और जिस बहादुरी के तो साथ उन्होंने 27 जेल सितंबर काटी, को उन्होंने कहा था, तो आपका जो मेरे ख्याल में लॉन्ग कि मार्च अब था हम वो तो लोगों था को- खान साहब को सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए, वो तो हो गया, उनका चेकअप हो गया। ये अफवाहें जो फैलाई जा रही थी खान साहब खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, या वो वेंटिलेटर पे हैं, या उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई है, ये व्लॉगर्स जो कर रहे थे, ये सारे ये अफवाहें तो दम तोड़ गई। तो अब लॉन्ग मार्च का मकसद क्या होगा? देखें, इस मुल्क के अंदर मेरे भाई ने जो कहा ना कि मुल्क के आवाम के लिए बात नहीं करते हैं, कब नहीं की है। हम क्या नहीं कह रहे हैं कि महंगाई आ गई है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने 50,000 से ज्यादा कर्जा ले लिया इस मुल्क के ऊपर, 92,000 अरब तक पहुंचा दिया आपने कर्जा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आपने तिजारती खसारा बढ़ा दिया। क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने 150 से ज्यादा कारखाने बंद हो गए। क्या हमने ये नहीं कहा है कि आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट सारी चली गई है, बाहर चली गई है, 1 रुपया आप ला नहीं सके, आपने इदारा भी बनाया उसके लिए कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। कौन सी इन्वेस्टमेंट आप लेकर आए हैं? आपसे यूएई नाराज हो गई है। अब ये हालात है यूएई की कि जब कितने बड़े पैमाने पे लोग, 21 लाख के करीब लोग जो है वो खतरे में है, और कितने हजार लोगों को वापस कर दिया गया है। हुकूमत कहती है ये तो वहां भीख मांगने गए थे। ये तो लॉन्ग इनके मार्च हालात है। का अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखिए, लॉन्ग मार्च जो जुल्म हो रहा है इमरान खान के साथ, जो हमारे वर्करों के साथ, जो पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है, आज़ाद कश्मीर हो गया या खैबर गिलगित बल्तिस्तान हो गया, हमें निशान नहीं दिया जा रहा, पार्टी को तस्लीम नहीं किया जा रहा, रूल ऑफ लॉ नहीं है इस मुल्क के अंदर, इंसानी बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें, महंगाई है, बेरोजगारी है, इश्यूज तो बहुत ज्यादा है। तो हम जो है ना पूरी कौम को साथ लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश ये हो रही है कि अपोजिशन ठीक। को मिलाएं साथ, ठीक। और एक मुत्तहिद अपोजिशन जो है ठीक। इस हुकूमत के खिलाफ निकले। ठीक है, मुत्तहिदा अपोजिशन बनाएंगे। मैं अभी हमारे साथ ही रहे। मियाँ साहब ये बताइएगा कि जो अब तौहीन अदालत के लिए जा रहे हैं तो पीटीआई अदालत में, तो आपके ख्याल में अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है कि नहीं हुई? तौहीन अदालत हुकूमत पे लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं अफसार साहब, मैंने पहले भी गुजारिश की कि तौहीन अदालत कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी एक लफ्ज़ की, किसी एक फ़िक्रे की, या किसी एक बिल्डिंग ए से बिल्डिंग बी की कोई अरेंजमेंट कर ली गई है तो उसको हम तौहीन अदालत कह देंगे। तौहीन अदालत का फ़लसफ़ा और होता है इस हुक्म के नहीं, अंदर नाम लिख दिया ना अदालत ने हॉस्पिटल का, और फिर कहा कि इस फैसले पे लेटर एंड स्पिरिट में अमल किया जाए। जी, वो नहीं उसी हुआ। फैसले के अंदर कोर्ट ने इसी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये इख्तियार भी दे दिया कि अगर कोई शख्स जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा करता है, बिलखसूस तहरीक इंसाफ अगर पैदा करती है, तो फिर 4th विद का लफ्ज़ लिख कर उन्होंने वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की, आपने शौकत यूसुफजई साहब को सुना है, वो कह रहे हैं कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल नहीं थी, हम लोग पेशावर से नहीं गए, कुछ मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा हमने कोई ऐसा फुटेज देखा नहीं है। शौकत यूसुफजई साहब जो है वो काबिल एहतराम है, बड़े हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त जो है वो सुबह के 7 बज रहे हैं, तहरीक इंसाफ से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, तो उनकी बात नहीं की जा सकती है। उनकी सवाल का कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस हो गई, और जो वायलेशन का सारी जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर। अगर इसका ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखें तो जो कोर्ट का अहकामात थे बच्चों से मुलाकात करने के हवाले से, आप आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लें कि इमरान खान साहब से जेल के अंदर सबसे ज़्यादा मुलाकातें, 190 से ज़्यादा मरतबा मुलाकातें हुई हैं, और 900 के करीब मुख्तलिफ लोग, सियासी शख्सियात, उनकी फैमिली के लोग, वकला जो है वो उनसे मुलाकातें कर चुके हैं। इमरान खान साहब को जो उनकी फैमिली के साथ मुलाकातें हैं वो कंटिन्यूसली हो रही हैं। इमरान खान साहब की जो मेडिकल चेकअप्स हैं, इस्लामाबाद के 5 बड़े बेहतरीन अस्पतालों के मियां साहब ये सारी डिटेल तो आ चुकी हैं, इसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शौकत साहब ये आखिर में ये बता दें कि डॉक्टर उज़मा खान साहिबा ने जो मीडिया से बात की है, डॉक्टर फैसल भी वहाँ मौजूद थे, क्या ये भी उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं है जिसके फैसले की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ आप हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके?
अफसर भाई, जो इतना बड़ा जुल्म हुआ है रात का, और क्या ये हक भी हमें नहीं है कि हम बता सकें कि जी ये जुल्म हो रहा है? यानी जो अगर हुकूमत इम्प्लीमेंट कर लेती उस फैसले को, तो फिर तो जाहिर है, फिर तो कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। हमने तो सुप्रीम कोर्ट से को अपील की है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही किया है ना, अपील की है और आवाम को बताया कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि हम आइन और कानून पे अमल दरामद कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी बड़ी वायलेशन हो रही है आइन और कानून की। तो मेरे ख्याल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुकूमत ने की है, और ये आप देख लेंगे इंशाल्लाह। अगर हमें तो पूरी तरह उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि और देखिए हमने हर दरवाजा खटखटाया है, आइन का, कानून का, असम्बलियों का और एहतजाज का। तो इसके बाद फिर क्या रहेगा? ये तो जंगल का कानून बन जाएगा ना, कि जो ज्यादा ताकतवर होगा वो ज्यादा फैसले मनवाएगा। तो इस तरह तो सूरत खराब हो जाएगी। गवर्नमेंट को बड़े सोच समझ के इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपने जुल्म भी कर रहे हैं तो आप इस हद तक न जाएंगे जो फिर कल आप बर्दाश्त न कर सके। ठीक है, जुल्म जो आप वो कर रहे हैं, इस पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दी, मुख्तसरन बता दें, तो एक्शन वज़ीर दाखिला के खिलाफ होगा या चीफ कमिश्नर के खिलाफ होगा? नहीं सर साहब, मैं इसमें नॉट इवन अनाउंस और एयोटा ऑफ डाउट है मुझे कि इसके ऊपर कोई तौहीन अदालत होगी, नॉट इवन एयोटा। हमने मेक श्योर, क्योंकि हमने मेक श्योर किया कि हम हर चीज़ को कंप्लाई करें, एक सिंगल चीज़, कोई भी ऑर्डर आपका नहीं, हमारा मौक़िफ़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको मनोमन एक्सेप्ट किया है। जो आपको आगे दिखा रहे हैं, जो पैराग्राफ 14 सब पैराग्राफ सी, ये सब आपको बता रहे हैं, पैरा 14, वो आपको इस चीज़ की आपको इजाज़त देता है कि अगर ऐसी आपको कि कोई ये साबित करना पड़ेगा आपको कि ऐसी सिचुएशन पैदा हुई। नहीं, हमें साबित नहीं करना पड़ेगा। आपके पास फुटेज है, हमारे पास फुटेज है, आप अभी लगाए, आप वहाँ से चलते हुए खाली गाड़ियों और वहाँ हाल देखते हैं आप बाहर। अभी मतलब अभी कोई नॉर्मल अभी आप खाली एक्स खोले, अभी आप एक्स खोले, आपको वीडियो खाली था, आपने देखा, देखिए, और बाहर इतनी रश थी, आपने इधर से बंद था, पेशेंट्स थे, शोर शराबा डला हुआ था, पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है, टू इधर से गुजरी है गाड़ियां, 2-4 व्लॉगर्स खड़े थे वहां पे, नहीं, आप गाड़ियां आपने हटा दी, गाड़ियां हटा दी थी, टिकटॉकर्स चीजें, आपकी वीडियोस मौजूद हैं इंस्टाग्राम पे, ये तो, और वो भी हमारे पास यूएसबी है। शुक्रिया बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, मियां दाऊद साहब और शौकत यूसुफजई साहब, मेरे मेहमानों का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इस पर बात की कि इमरान खान की सेहत के इर्द गिर्द सियासत हो रही है या नहीं हो रही। हमारा ये ख्याल है कि सियासत हो रही है। आप बाकी बेहतर जज हैं, आप खुद फैसला कीजिएगा कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। वक्त हुआ है आज के प्रोग्राम के इख्तिताम का। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।